तो ऐसी कौन न जगह, ऐसी कौन न जगह जहाँ राम नहीं बा। कि लोग हर्षित हुए 9 वर्ष की अगुवानी में, लोग हर्षित हुए 9 वर्ष की अगवानी में। हमारे राम तो हर देव से निराले हैं, रंग है सांवरा गोरे हैं ना तो काले हैं। हे राम तेरे नाम का खजाना चाहता हूँ, तुम्हें पाके राम राम में मिल जाना चाहता हूँ। अवधपुरी मनपुरी सुहावन, उत्तर दिश बहे सरयू पावन। तो सरयू के घाट पर हम लोग हैं और सरयू में आज संवाद होगा, सरयू माता के अंदर आज संवाद होगा कवियों से और मुखातिब होंगे संत समाज के लोगों से। तो सबसे पहले द्विवेदी साहब हमारे साथ मौजूद है। द्विवेदी जी, सबसे पहले तो चैनल पे स्वागत है आपका। आज प्रभु श्री राम के ऊपर कोई कविता हमें सुना के बताएं तो दर्शक भी लाभान्वित हों उससे। धन्यवाद। प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मेरी पंक्तियां पूरी दुनिया में जाएंगी। हम सभी उत्सव के माहौल में हैं, देख रहे हैं 500 साल का हमारा इंतजार खत्म हो रहा है। राम विश्व मनीषा के मानबिंदु है, राम किसी धर्म के नहीं है। जिस किसी की भी मानवता में आस्था है उसके लिए राम आदर्श पुरुष हैं। और बस यही कहना है, राम से यूं विमुख हो के जीना नहीं, और श्रम किए जो बहे वो पसीना नहीं। राम श्रद्धा के बिन जो धड़कता है दिल, वो है पाषाण इंसान का सीना नहीं, वो है पाषाण इंसान का सीना नहीं। राम बिन क्यों कथानक पढ़े जाएंगे, मुक्ति के मंत्र फिर क्यों गढ़े जाएंगे। राम जीवन के आदर्श होंगे अगर, सत्य पथ पर कदम यूं बढ़े जाएंगे, सत्य पथ पर कदम यूं बढ़े जाएंगे। और रामायण और महाभारत में यही अंतर है कि जहाँ पर संपत्ति का बंटवारा होता है वहाँ महाभारत होता है, और जहाँ विपत्ति का बंटवारा होता है वहाँ रामायण होता है। हमारे यहाँ सत्ता राज सिंहासन यहाँ फुटबॉल बनी हुई है। राम कहते हैं भरत राजा होंगे, भरत कहते हैं भैया राम राजा होंगे, परिणाम स्वरूप पादुका राज करती है। समूची सृष्टि में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है जहाँ पर किसी पादुका को मतलब राज पादुका राज की हो। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे भारतवर्ष में रहते हैं जहाँ पर भगवान राम ने जन्म लिया है। और सौभाग्य में और कई गुना की बढ़ोतरी तब हो जाती है जब हम खुली आंख से अवध में रह करके और खुली आंख से राम मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री और हम सभी सौभाग्यशाली हैं। बस यही कहना है कि भारत का जो निजाम रजामंद हुआ है, भारत का जो निजाम रजामंद हुआ है, सदियों के बाद में बड़ा आनंद हुआ है, सदियों के बाद में बड़ा आनंद हुआ है। कश्मीर के गद्दार यार सभी को बिरयानी खिलाने का चलन बंद हुआ है। सशक्त नेतृत्व की वजह से आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। ऐसे नेतृत्व को प्रणाम और धन्यवाद। आपके चैनल को भी धन्यवाद कि आप अयोध्या में आकर के शूटिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत तो कमजोर नेतृत्व की वजह से ये मुकम्मल नहीं हो पा रहा था, पर अब नेतृत्व मजबूत है तो इरादे मजबूत है। इसी वजह से ये स्वप्न पूरा होने जा रहा है। राम मंदिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान है प्रभु श्री राम के। तो राम बुला रहे हैं, प्रभु श्री राम बुला रहे हैं, आप जरूर आए अयोध्या धाम। तो कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। तो राष्ट्रीय कवि अशोक जी टाटमरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनका जनमन क्या कहता है, उनका कवि मन क्या कहता है प्रभु श्री राम के प्रति, अयोध्या के प्रति, सरयू माता के प्रति। आज 8 वर्ष की पूर्व संध्या भी है। कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपने उद्गार व्यक्त करते हैं। 31 दिसंबर
अवधपुरी कवि संगम न्यारा है। 31 दिसंबर अवधपुरी कवि संगम न्यारा है। उस सरयू की लहरों से मिलती सरस्वती की धारा है। सरयू की लहरों से मिलती सरस्वती की धारा है। सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, स्वस्थ निरामय सभी भद्र दर्शन वाले। सभी सुखी हों, सभी निरामय सभी भद्र दर्शन वाले। टाटंबरी नए वर्ष पर यह संदेश हमारा है। टाटंबरी नए साल पर यह संदेश हमारा है। वाह टाटंबरी। सज्जनों, आप लोगों ने देखा होगा अयोध्या में अभी चल रही है, सन 2022 से तोड़ फोड़ चल रही है, गली गलियारे चौड़े किए जा रहे हैं। इस संबंध में 4 पंक्तियां प्रस्तुत है। स्वागत है टाटंबरी दादा। कि पूत सरयू सलिल आचमन के लिए, पूत सरयू सलिल आचमन के लिए, पूत सरयू सलिल आचमन के लिए, राम जी को हृदय से नमन के लिए, राम जी को हृदय से नमन के लिए। 92 की 22 न घबराइए, 92 की 22 न घबराइए, टूटती है अयोध्या सृजन के लिए, टूटती है अयोध्या सृजन के लिए। और वो सृजन दिखाई पड़ रहा है। रामलला का मंदिर है, बन रहा है। और मानस में एक चौपाई आती है, कहा राम से अधिक राम कर नामा। संत करपात्री जी बैठे हुए हैं हमारे बीच में। मोदी जी ने कल उद्घाटन किया जिस एयरपोर्ट पर, उसकी पहली उड़ान के यात्री मिस्टर भास्कर शुक्ला जी अयोध्या से, ये आज हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट के रूप में विराजमान हैं जी। हम इनकी शुभाशंसा करते हैं। मासूम जी हैं, देवी सुनीता पाठक जी बहुत अच्छी व्यंग्यकार हैं हमारे बीच में। कवि प्रज्ञान है और डॉक्टर वेद प्रसाद प्रचंड जी, जिन्होंने महामना मदन मोहन मालवीय पर महाकाव्य लिखा है। मोदी जी पर भी आपकी पुस्तक है। तो आइए, राम से अधिक, राम का नाम ले के ही न मालूम कितने लोग तर गए। जितने राम के साथ गए स्वर्ग वो तो गए ही, आज भी उनका नाम ले करके कितने लोग तर रहे हैं। तो राम नाम की क्या महिमा है, राम नाम महिमा के कुछ छंद मैं आपको सुना रहा हूँ। श्रेष्ठ भक्ति सदाचार ज्ञान व विराग ध्यान, श्रेष्ठ भक्ति सदाचार ज्ञान व विराग ध्यान, प्राप्ति हेतु तुलसी विचार राम नाम है। श्रेष्ठ भक्ति सदाचार ज्ञान व विराग ध्यान, प्राप्ति हेतु तुलसी विचार राम नाम है। नर नारी बाल वृद्ध युवा सबको समान, नर नारी बाल वृद्ध युवा सबको समान, उपयोग साधना का सार राम नाम है। सर्वोपरि सगुण सकार सरकार की, सर्वोपरि सगुण सकार सरकार की, रहस्य अनुभूति का आधार राम नाम है। और प्रेम का प्रधान तत्व बोधक गुण और प्रभाव, बाबा के बगीचे की बहार राम नाम है। प्रेम का प्रधान तत्व बोधक गुण और प्रभाव, बाबा के बगीचे की बहार राम नाम है। राम नाम की महिमा क्या है? देवता से महादेवता हो गए। राम नाम जपने से ईश से महेश हुए, नाम के प्रभाव देव महादेव हो गए। और पृथ्वी पे नाम लिख के किए परिक्रमा जो, तभी से प्रथम पूज्य श्री गणेश जी भये। तो सर्वपूर्व रामायण रचे वाल्मीकि तभी,
आदि कवि होके निज पाप कर्म धोले, सर्वपूर्व रामायण रचे वाल्मीकि तभी। आदि कवि होके निज पाप कर्म धोले, और हुए एक डाकू से वो महाकवि महासंत टाटम्बरी उल्टा सुल्टा राम नाम बोले। क्या बात, क्या बात। हुए एक डाकू से वो महाकवि महासंत टाटम्बरी उल्टा सुल्टा राम नाम बोले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राम सर्वत्र विराजमान है, हर व्यापक सर्वत्र समान। तो ऐसी कौनो न जगह, ऐसी कौनो न जगह जहाँ राम नहीं बा, ऐसी कौनो न जगह जहाँ राम नहीं बा, सीताराम से महान कौनो नाम नहीं बा, सीताराम से महान कौनो नाम नहीं। तो शिव जी महामंत्र बतलावे, हरदम ध्यान राम मालावे। शिव जी महामंत्र बतलावे, हरदम ध्यान राम मालावे। खाके भांग धतूरा दे भुला नहीं बा, सीताराम से हान कौनो नाम नहीं बा। सीताराम भगत हनुमान जाके रोम रोम है राम, सीताराम भगत हनुमान रोम रोम है राम। जिन्हें अपने बल के अनुमान नहीं बा, सीताराम से माने कौनो नाम नहीं बा। तो बाबा वाल्मीकि विज्ञानी, तुलसी संत शिरोमणि ज्ञानी। बाबा वाल्मीकि विज्ञानी, तुलसी संत शिरोमणि ज्ञानी। बोले नाम बिना कलिमा कल्याण नहीं बा, सीताराम से महान कौनो नाम नहीं। तो करते रहिए कोई काम, जपते रहिए सीताराम, करते रहिए कोई काम, जपते रहिए सीताराम। 10 मिनट से ही देर देर काम नहीं बा, सीताराम से महान कौनो। जय सीताराम, जय जय सीताराम। तो कवि शैलेंद्र मासूम जी हमारे साथ हैं। अब देखना यह है कि वे कितनी मासूमियत से राम शब्द का बखान करते हैं। सर, सबसे पहले चैनल पे स्वागत है आपका। मैं उदयपुर न्यूज चैनल को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माता सरजू को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियाँ भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित करता हूँ कि नौ कुसुम को सतत राममय कीजिए, नौ कुसुम को सतत राममय कीजिए, और प्रेम का हर हृदय में उदय कीजिए, प्रेम का हर हृदय में उदय कीजिए। और राम का राज घर घर में आ जाएगा, राम का राज घर घर में आ जाएगा। राम के ध्यान में चित्त लय कीजिए, राम के ध्यान में चित्त लय कीजिए। और अभी यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अयोध्या धाम में ब्रह्मर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो 4 पंक्तियां में भास्कर जी महाराज, श्री कैपात्री जी महाराज बैठे हुए, सुनीता जी, सबको प्रेषित करता हूँ 4 पंक्तियां, ध्यान चाहूंगा। टाटम्बरी जी कि है धर्म सनातन जो उसी राह पर मुड़े, है धर्म सनातन जो उसी राह पर मुड़े, और दुनिया के लोग आए अवध धाम से जुड़े, दुनिया के लोग आए अवध धाम से जुड़े। और गुजरात और दिल्ली का सफर हो गया सरल। अभी भास्कर जी दिल्ली से आए भी हैं पहली उड़ान से।
गुजरात और दिल्ली का सफर हो गया सरल, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से जुड़े, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से जुड़े। और एक गीत जो है भगवान राजा राम के चरणों में, एक अवधि में लोकगीत, आदरणीय टाटम्बरी जी देखिएगा, वेद जी, कि रघुराई के बिना, देखिए संत जी हमारे इस कार्यक्रम में बैठे हुए, मैं इनको ये पंक्तियां प्रेषित करता हूं कि रघुराई के बिना, रघुराई के बिना, रघुराई के बिना, अरे रघुराई के बिना कैसे भक्ति मुक्ति पाई, रघुराई के बिना कैसे भक्ति मुक्ति पाई, रघुराई के बिना। अरे खेल खेल माँ जैसे तैसे बीत गई लड़काई, खेल खेल माँ जैसे तैसे बीत गई लड़काई। आवा जोश जवानी कह तो, अरे आवा जोश जवानी कह तो कुछ न परे सुझाई, चार्यू वारी भर माई रघु राई के बिना, चार्यू वारी भर माई रघुराई के बिना, रघुराई के बिना, रघुराई के बिना कैसे भक्ति मुक्ति पाई, रघुराई के बिना। आगे देखिएगा संत जी कि तन मन गवा आवा आए बुढ़ापा जर्जर होई के तन मन भवा सुखाई, आए आए बुढ़ापा जर्जर होई के तन मन गवा सुखाई। और विमुख भवा परिवार बाल बच्चे भाई भौजाई, ते पे मेहरी दूरी आई, रघुराई के बिना, ते पे मेहरी दूरी आई, रघुराई के बिना। रघु, ये गुरु जी के लिए था कि रघुराई के बिना, रघुराई के बिना। मेहरारू का मतलब होता है धर्म पत्नी, वाइफ जिसको कहते हैं, उसको शुद्ध अवधि में मेहरारू बोलते हैं कि ते पे मेहरी दूरी आई, रघुराई के बिना कैसे भक्ति मुक्ति पाई, रघुराई के बिना। आगे देखिएगा बंद कि जैसे रावण के बध कीनो राम राज गए आई, अरे जैसे रावण के बध कीनो राम राज गई आई, और वैसे हमरे पाप पुंज का काटो जल्दी धाई, दुनिया देखे प्रभुताई, रघुराई के बिना, दुनिया देखे प्रभुताई, रघुराई के बिना, रघुराई के बिना, रघुराई के बिना कैसे भक्ति मुक्ति पाई, रघुराई के बिना। हमारा यह वर्ष समाप्त हो रहा है आज, और नए वर्ष के स्वागत के लिए 4 पंक्तियां मैं आप सबके श्री चरणों में अर्पित करते हुए अपना स्थान लेता हूं कि लोग हर्षित हुए 9 वर्ष की अगुवानी में, लोग हर्षित हुए 9 वर्ष की अगवानी में, गया वो साल लगा करके आग पानी में, गया वो साल लगा करके आग पानी में। सब सुखी स्वस्थ हो सब लोग दीर्घायु हो, सब सुखी स्वस्थ हो सब लोग दीर्घायु हो, ये नया साल मुबारक हो जिंदगानी में, ये नया साल मुबारक हो जिंदगानी में। एक बार पुनः इस न्यूज चैनल को धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। तो संध्या का समय है, सरयू तट पर है हम, और कवियत्री सुनीता पाठक जी आभा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उनका कवि मन क्या कहता है। श्री राम के मंदिर बनने से कितनी ललायत हैं आप? आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवासियों को जय सिया राम।
और प्रत्येक हिंदू और सनातन धर्मी की तरह मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ। शायद इतनी खुशी पूरे जीवन में इससे पहले नहीं थी जितनी खुशी अब है। और मैं अपनी पंक्तियाँ भगवान के चरणों में निवेदित कर रही हूँ। स्वागत है सुनीता जी। राम लला का आंगन लिख दूं, राम लला का आंगन लिख दूं, या सरयू का तीर सुनाऊं, राम लला का आंगन लिख दूं, या सरयू का तीर सुनाऊं, लिखूं प्रतीक्षा भक्तों की, या लिखूं प्रतीक्षा भक्तों की, या जो नैनन बहे वो नीर सुनाऊं, राम लला का आंगन लिख दूं। और कैसे ये दिन आया है, इतनी आसानी से ये दिन नहीं आया है। कितनों ने ही गोली खाई, कितनों ने ही गोली खाई, जाने कितनों ने शीश कटाया, कितनों ने ही गोली खाई, जाने कितनों ने शीश कटाया, सदियों का तप फलीभूत हुआ, सदियों का तप फलीभूत हुआ, तब जाकर यह शुभ दिन आया, सदियों का तप फलीभूत हुआ, तब जाकर यह शुभ दिन आया। क्या बात है। हार लिखूं बाबर का, या मैं हार लिखूं बाबर का, या मैं राम लला की जीत सुनाऊं, हार लिखूं बाबर का, या मैं राम लला की जीत सुनाऊं, राम लला का आंगन लिख दूं। और 4 पंक्तियां भगवान राम के चरणों में। और स्वागत है। हमारे राम तो हर देव से निराले हैं। हमारे राम है कैसे? हमारे राम तो हर देव से निराले हैं, रंग है सांवरा गोरे हैं ना तो काले हैं। हमारे राम तो हर देव से निराले हैं, रंग है सांवरा गोरे हैं ना तो काले हैं। जन्म ले करके अयोध्या को धन्य कर डाला, जन्म ले करके अयोध्या को धन्य कर डाला। हम अयोध्या के हैं, हम सब नसीब वाले हैं। हम अयोध्या के हैं, हम सब नसीब वाले हैं। और आपकी चैनल से पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका व्यक्त करती हूँ कि आप हमें अपने गीतों को पहुँचाने का पूरे देश में मौका दे रहे हैं। और अयोध्या नगरी की तो पावन धाम है ही, यहाँ पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है और बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी, प्रज्ञान सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप क्या सुनाएंगे आज हमें? कैसी कविता सुनाएंगे आप? मैं तो सर्वप्रथम मैं सभी देशवासियों को, सभी सनातनियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि 1528 की बर्बरता के पश्चात उसकी बर्बरता का दमन करके अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है भगवान राम का, और भव्य जो है मंदिर बनकर पूर्ण हो चुका है। और इसके लिए मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आप आंग्ल वर्ष के पूर्व संध्या पर मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। और मां सरयू के लहरों के बीच मैं पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। हे राम, तेरे नाम का खजाना चाहता हूँ। हे राम, तेरे नाम का खजाना चाहता हूँ। तुम्हें पाके राम राम में मिल जाना चाहता हूँ। तुम्हें पाके राम राम में मिल जाना चाहता हूँ।
कि तेरे धाम में है राघव तेरा नाम गा रहा हूँ। हाय हाय क्या बात। तेरे धाम में है राघव तेरा नाम गा रहा हूँ। करुणा निधान तुमको कब से बुला रहा हूँ। करुणा निधान तुमको कब से बुला रहा हूँ। तेरे याद में मुझे ना मर जाना चाहता हूँ। हे राम तेरे नाम का खजाना चाहता हूँ। हे राम तेरे नाम का खजाना चाहता हूँ। वास्तव में त्याग और धर्म की ये जो भूमि है भगवान राम की जन्मस्थली है, और जहाँ सौतेली माँ के कहने पर 14 वर्ष का वनवास करके दिखलाया मानव रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, उन्हीं राम को मैं समर्पित ये पंक्तियाँ कि राम वास्तव में क्या हैं, लोगों के इस भौतिक सांसारिक माया रूपी संसार में वास्तव में राम क्या हैं। हमारा राम है आशाओं पे खरा सहारा राम है। दुख का दरिया है जग और किनारा राम है। दुख का दरिया है जग और किनारा राम है चमक तो तुम्हारे बहुत लोग हैं। है चमक तो तुम्हारे बहुत लोग हैं, पर अंधेरे में तेरे उजाला राम है। पर अंधेरे में तेरे उजाला राम है। दुख का दरिया है जग और किनारा राम है। कर बंधे सर झुके द्वार देहरी पर, लोग जप कर जिन्हें हैं बिताए उम्र। जिंदगी के वही बस गुजारा राम है। दुख का दरिया है जग और किनारा राम है। दुख का दरिया है जग और किनारा राम है। कि तेरे अपने तुझे भूल जाएंगे जब, राम ही राम बस याद आएंगे तब। तेरे अपने तुझे भूल जाएंगे जब, राम ही राम बस याद आएंगे तब। सबकी सुनता है जो वो हमारा राम है। दुख का दरिया है जग और किनारा राम है। अंतिम पंक्तियां हैं कि क्या लिया क्या दिया छूट ही जाना है। क्या लिया क्या दिया छूट ही जाना है। राम का नाम ही साथ में जाना है। राम ही विश्व का सबसे प्यारा नाम है। दुख का दरिया है जग और किनारा राम है। दुख का दरिया है जग और किनारा राम है। जय श्री राम। जय जय। तो भास्कर जी शुक्ला साहब हमारे साथ हैं, जिन्होंने ये पूरा कवि सम्मेलन टाइप हमारा कार्यक्रम रखाया आज यहाँ पर, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर सबसे पहले आप बताएं कि राम भगवान को लेकर यहाँ के लोग कितने ललायित हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अब यहाँ पर बनने वाला है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपको। ये प्रभु राम की नगरी पवित्र नगरी है, पावन नगरी है। अयोध्या धाम को ऐसा कहा जाता है कि प्रयागराज जो थे वो भी आगे सरयू में स्नान करते थे और वो पवित्र हो जाते थे। जिनके प्रयागराज जाके लोग पवित्र होते थे और प्रयागराज यहाँ आके पवित्र हो जाते थे। ये हमारे वेद कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। तो ऐसे पवित्र जगह, ऐसा पवित्र स्थान हमें लगता है विश्व में कोई नहीं है। और भगवान की इस नगरी में हर व्यक्ति को आना चाहिए। अभी तक ये नगरी उपेक्षित थी, लेकिन आज आई हुई सरकारों ने, भले वो कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सरकार है जिसने भी काम किया उसको कहना मजबूरी है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, सामाजिक दृष्टि से देखता हूं और समाज को जो उत्थान करेगा, जो समाज को ऊपर ले जाएगा, उसके साथ है। तो
तो आज इस पवित्र नगरी को उन्होंने इतना सजा दिया, संवार दिया और इतना उपयोगी कर दिया कि आज लग रहा है कि हाँ वास्तव में वही अयोध्या नगरी है जहाँ राम हुए थे, जहाँ राम राज्य था, जहाँ राम राज्य की कल्पना की जा सकती थी। तो आज उस ओर हमारी अयोध्या जा रही है जहाँ राम राज आने की हम लोग परिकल्पना कर सकते हैं। अभी हमारा सुगमता हुई, आने जाने की सुगमता हुई, तमाम सारी ट्रेनों का उद्घाटन हुआ, एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। इस तरह से जो इस यहाँ पे व्यवस्थाएं दी जा रही हैं सरकार की तरफ से वो अच्छी हैं, और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं का भी ख्याल रखता हूँ, लोगों को समझाते हैं, अवेयरनेस देता हूँ सबको। और कोई हमारे लायक कोई सेवा किसी के जान पड़ती है तो मैं अवश्य वहाँ पहुँचता हूँ, और आशा करता हूँ कि हमारे पूरे विश्व से लोग और भारत से लोग यहाँ आएंगे, हमारे इस पवित्र नगरी को दर्शन करेंगे, देखेंगे और अलौकिक होंगे और उस प्रभु राम के उस राम राज्य की परिकल्पना करेंगे और उनका अनुभव करेंगे। धन्यवाद। आएंगे क्या? सबको आना पड़ेगा क्योंकि बुला रहे हैं प्रभु श्री राम। तो कर पात्री महाराज हमारे साथ हैं। हमने समस्त कवि मन को यहाँ पर सुना, पर अब संत समाज क्या कहता है, संत मन क्या कहता है, उनसे जानेंगे उनका मन क्या चाहता है। मैं जगत गुरु रामानुजाचार्य करपात्री जी श्री धाम अयोध्या से हूँ। अभी हमारे बड़े अच्छे अभिभावक के रूप में अशोक टाटम्बरी जी, जो इन्होंने हमारे आदर्श शुक्ला जी, हमारी पाठक जी, भैया जी, हमारे डॉक्टर साहब जी, मैं सबका सम्मान करता हूँ। लेकिन वास्तविकता क्या है, जब कोठारी बंधु घर से चलने लगे तो माँ ने तिलक लगाया, तो माँ कहीं कि जा रहे हो जल्दी से आ जाना। तो कोठारी बंधु ने कहा माँ कोई चिंता मत करो, अगर रहूँगा तो अयोध्या धाम रहूँगा और मरूंगा तो वैकुंठ धाम में रहूँगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मरूंगा तो अयोध्या धाम रहूँगा, जीवित रहूँगा तो अयोध्या धाम में रहूँगा और मरूंगा तो वैकुंठ धाम में रहूँगा। दोनों बच्चे आपके अच्छे धाम में रहेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज अयोध्या जो नेता लोग बोल रहे हैं, हमने कवियों को भी देखा, बड़ी अच्छी सराहना रही, लेकिन वास्तविकता अलग है। रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, बिलखती मांग है ये भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है, राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पे गोली खाई है। फिर भी हिम्मत ना हारे, ने आंसू गिरा, हंस के कंधे पे अर्थी उठाई गई, अपने सगे संबंधी की परवाह न थी, जेल में भी दिवाली मनाई गई। तो अयोध्या का इतिहास इनसे मत पूछिए, टाटम्बरी से पूछिए, साथ शुक्ला जी से पूछिए, इनसे पूछिए और लोगों से पूछिए। शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद उस विधवा बान से पूछिए। क्या बात है आदरणीय करपात्री जी। राम जो है, अगर राम को परिभाषित किया जाए आर्यम से तो रिमेंबर ऑलवेज मदर इज नोन एज राम। आर्यम रिमेंबर ऑलवेज मदरलैंड इज नोन एज राम। जो हमेशा मातृभूमि को याद करता है वो राम है। राम इज नॉट गॉन इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल्दो यू कैन से राम इज राष्ट्र, माम इज मंगल, राष्ट्र मंगल इज नोन एज राम। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो मेरा परमात्मा राम है। तो ये राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है। धर्म किसी का हो, धर्म सबसे बड़ा धर्म इनका नहीं होता है। हिंदू मरे हैं मंदिर के लिए, मुसलमान मरे हैं मस्जिद के लिए, उनका भी धर्म बताओ जो मरते हैं सरहद के लिए। हिंदू मरते हैं मंदिर के लिए, मुसलमान मरते हैं मस्जिद के लिए, उनका भी धर्म बताइए जो मरते हैं सरहद के लिए। तो हमारे राम जी जो हैं ये हैं। इस कारण जब अयोध्या में आओ तो 1 दिन 2 दिन नहीं, 4 दिन 5 दिन नहीं, कभी इनको बुला के कभी इनको बुला के कभी इनको, होटल में मत रहो, कनक भवन चले जाओ, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो।
कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराज पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराज पड़े रहो, अरे कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। और एक महत्वपूर्ण आज आपको चैनल नई बात बता रहा हूँ, शायद प्रथम बार बता रहा हूँ। मैंने राम जी से भाव पक्ष में पूछा कि 72 साल तक आप टेंट में रहे, आप अपने मंदिर में क्यों नहीं आए? 72 साल तक आप टेंट में रहे, आप अपने मन में। मैं काटम्बर जी से, आदरणीय शुक्ला जी से, सब लोगों से मैं ये चाहूंगा कि निश्चित तौर से हमको प्रोत्साहित करेंगे जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैंने भगवान राम से पूछा, मेरे प्रभु, मेरे नारायण, मेरे नाथ, 72 साल तक आप टेंट में रहे, आप अयोध्या अपने भवन में क्यों नहीं आए? कहा मैं तो तैयार था आने के लिए, लेकिन भगवान की यात्रा संत के साथ मिलती है। जब जोगी और मोदी दो साधु मिले हैं तो मैं अपने घर में आ गया। क्योंकि भगवान की यात्रा तो इसको जो वाह नहीं बाबा बाबा होना चाहिए। नहीं, ऐसा है ना, दो लोग मिले, विश्व आस्य मित्र है या सस्या विश्वामित्र है। जो आज नरेंद्र मोदी पूरे विश्व के मित्र हो गए हैं, पूरे विश्व के नरेंद्र मोदी कहते हैं यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। जो पूरे विश्व का मित्र है वो है विश्वामित्र। और जो राम जी को लाया है वत्स अस्य इष्ट है, यह ससा विशिष्ट है, यह हमारा जोगी जी है। जब दो संत मिलते हैं तब परमात्मा का आगमन होता है। इस कारण आज जो है बड़ा नीक लागे, ये बड़ा नीक लागे राघव तो रघुआ, बड़ा नीक लागे तो रघुआ, बड़ा नीक। कोनहू से अच्छा लगे, कोनहू से अच्छा लगे जोगी मोदी तोर नौआ, कोनहू से अच्छा लगे जोगी मोदी तोर नौआ, बड़ा नीक लागे भव तोर नौआ, बड़ा नीक लागे। अवधपुरी मम पुरी सुहावन, पुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि बहसर जो पावन, उत्तर दिशि बह। और कादम्बरी जी बड़ी अच्छी अवधि लिखते हैं, इनको अवध की जानकारी भी है। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछता हूँ सभी लोगों से, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम सबको देते हैं कादम्बरी जी, लेकिन राम को देने वाला भी अयोध्या में कोई है। कौन है? राम को कौन देता है? मासूम जी, जी सारे संसार में। शुक्ला जी आप चुकेवधवासी हैं, भैया पाठक जी आप चुकेवधवासी हैं, इस नाते सारे संसार को राम देते हैं। दाता एक राम, भिखारी सब दिया। लेकिन ये सरजू जी हैं, ये राम की बड़ी बहन है, और बड़ी बहन को हिंदी में क्या कहा जाता है? दीदी। क्या कहा जाता है? दीदी। भाई कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन दीदी ही अपने छोटे भाई को देती है, इस नाते दीदी। सरजू क्या है? दीदी। जब भी राम आए हैं तो सरजू ने दिया ही दिया है, इस नाते अयोध्या की पहचान सरजू जी से होती है। अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश में सरजू का हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सरजू भैया की। तमाम लोगों से आपको मुखातिब कराया, कवि मन क्या कहता है, संत समाज का क्या मानना है, क्या धारणा है, क्या पौराणिक कथाएं अयोध्या की, सभी ने अपने अपने भाव अपने अपने ढंग से बताए। तो आप भी जरूर आइएगा अयोध्या धाम, क्योंकि बुला रहे हैं प्रभु श्री राम। अयोध्या से आप सभी को राम राम, जय श्री राम।